अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। आज का टॉपिक बच्चों में नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन को कैसे पैदा किया जा सकता है। देखिए, अक्सर वालिदैन जो बच्चों में डिसिप्लिन पैदा नहीं कर पा रहे होते या उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना रहता है, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो सही वक्त पर बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करने में नाकाम हो चुके होते हैं। यानी उन्हें ख्याल ही तब आता है जब बच्चा 7, 8, 10, 12 साल का हो गया। अभी बच्चे से बोल रहे हैं कि 10 साल की उम्र में कि बेटा अपना काम खुद किया करो, अपने चीज़ों को जो है वो डिसिप्लिन के साथ रखा करो, अपने कबर्ड को खुद ऑर्गेनाइज किया करो। दिस इज नॉट अ टाइम, ये टाइम जा चुका है। मतलब जो काम आपको बहुत पहले स्टार्ट करना था, अब आप बहुत लेट हो चुके हैं। ऑब्वियसली इसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि किस उम्र से उनको ये आदत डाली जाए। जितना कम उम्र में हो सके, यानी 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, आपकी बात जब वो समझने के काबिल हो जाता है नॉर्मली, इस वक्त से जो है वो बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया जाता है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। पहला स्टेप ये है कि अब आपके जो भी बच्चे हैं, मतलब अभी फॉरगेट अबाउट 3.5 साल, फॉरगेट अबाउट 10 साल, अभी जिस भी उम्र में, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ 3.5 साल के लोगों से तो बात नहीं कर रहा, उनके बच्चों की। अभी जिस भी उम्र में, सबसे पहले आपने पहला स्टेप ये है कि चेक कीजिए अपने अपने बच्चों की एज के मुताबिक, उनको जहन में रख लीजिए कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मैं इन बच्चों को शिफ्ट कर सकती हूँ। एक तो ये कि आपने मदर टेरेसा नहीं बनना है कि हर काम जो है वो बस खुद ही करने लग जाए। कि बहुत सारी वालदाएं ये भी गलती करती हैं कि हर काम खुद ही लगी हुई हैं, खुद ही लगी हुई हैं, बच्चों को शिफ्ट ही नहीं कर रही, कि ये सोच के कि ये तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो उनको पढ़ना है। भाई, पढ़ाई स्कूल की वो फॉर्मल एजुकेशन अलग है, असल एजुकेशन तो यही है। पढ़ लिख के बच्चा अगर डिसिप्लिन ही ना आया तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, तो असल जो स्किल्स हैं उन पे भी काम आपको करना है। इसको इतना ही सीरियस लेना है जितना आप स्टडीज़ को लेके बड़े महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसको समझना है। तो पहले तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए रफ बैठ के कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो बच्चों को शिफ्ट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी उनकी उम्र है उसको देखते हुए, मिसाल के तौर पे 3 साल का बच्चा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको आप ये काम दे सकते हैं कि वो जब उसके कपड़े जो हैं वालदा जो है फोल्ड करके ना रखें, बल्कि ये काम उसकी लिस्ट में डाल दें कि ये काम, कपड़े धोना मेरे काम है और कपड़ों को जो फोल्ड करना है वो बच्चे के काम में डाल दें। अगर बाहर से आपके जो है वो ड्राई क्लीन होके आते हैं तो उनको दोबारा से खोलिए और बच्चों से करवाएं, क्योंकि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, आपकी औलाद को मुस्तकबिल में ना मिले, तो एटलीस्ट स्किल तो उसके पास हो। समझ गए बात को? तो बच्चे को नवाब नहीं बनाना है, बच्चे से ये काम लेने हैं। तो बच्चा उसको फोल्ड करके अपने कबर्ड में रख सकता है। ये काम आपने डाल दिया, भाई वॉश करने का काम मेरा है या बाहर से ड्राई क्लीन होके आ जाएगा और इससे ये काम बच्चे से मैंने लेना है, ये उसकी लिस्ट में आ गया। दूसरा काम, मेरा बच्चा इतना बड़ा है कि पानी की बॉटल फ्रिज में भर के रख सकता है। ठीक है, आपके घर में हो सकता है कि वो आया भी आती हो और नौकरानियां भी हों, लेकिन बच्चों को तो ट्रेन करना है ना, तो बच्चे से भी ये काम करवाना है कि उसको पानी की बोतल की जिम्मेदारी उसकी है। तीसरा काम मेरा बच्चा ये कर सकता है कि मैं उसको गार्डन में पानी, कुछ गमले जो है वो, कुछ पॉट उसके लिए मख्तस कर सकती हूँ कि भाई 8 से 10 गमले जो है ये मेरे बच्चे के। हो सकता है आपके घर में बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है कि आपके घर में गार्डन हो भी ना, क्योंकि हर तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो उसमें से चंद पौधे निकाल लें कि भाई ये इस बच्चे की जिम्मेदारी होगी कि पानी देना। सब तो नहीं दे सकता, वो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन चंद को दे सकता है। मिसाल के तौर पे 50 पौधे हैं तो आप 5 उसके लिए अलग कर दें। घर में 8-10 पौधे हैं, ओके, इसको इनको एक बच्चे को जो है वो हिसाब दे दें कि ये बॉटल से आपने पानी भर, ये बच्चे का काम आ गया। चौथा काम बच्चा, अब इस तरह की मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में। ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि आप एक लिस्ट बना लिए, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि इन जो आपने लिस्ट बनाई है इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि 50 काम की लिस्ट बना दी और कल से बच्चे को लगा दिया काम पे, ऐसा नहीं। इसको आपने टाइम लाइन बांधनी है। मिसाल के तौर पे बच्चा अपनी कबर्ड के लिए जो उसके कपड़े तय करके कबर्ड में रखना है, इसका एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 1 महीने में बच्चे को ये ट्रेनिंग दे देनी, या 15 दिन में मुझे बच्चे को इस काम के लिए
तैयार कर देना, इसकी डेडलाइन है कि भाई 15 डेज या 1 मंथ या 3 मंथ्स में मुझे 3 कामों के लिए बच्चे को तैयार करना है। कपड़े अपने रखने लग जाए, पौधों का पानी डालने लग जाए, पानी की बोतल रखना शुरू कर दे, दस्तरखान पे मामा की हेल्प कराना शुरू कर दे। 3-4 काम है और उनकी आपने डेडलाइन दे देनी है कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में मुझे अपने बच्चों को इन कामों के लिए ट्रेन कर लेना है, यानी इनके बाद मुझे बोलना ना पड़े, बस ये हो जाए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 के पहले आपने लिस्ट बनाई, दूसरा आपने उसकी डेडलाइन बनाई। अब तीसरे स्टेप पे आपका काम स्टार्ट होता है कि अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट करने, यानी अभी तक तो ये आपके जहन में चल रहा है ना, अब आपने शिफ्ट करना है और यहाँ जल्दी नहीं दिखानी। आज छोटे छोटे कामों से आगाज लेना, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं कि बेटा आज से हम क्या करेंगे, मामा अपने कपड़े जो है वो तय कर रही हैं, फोल्ड कर रही हैं, आज आप अपने फोल्ड करें। हो सकता है बच्चा ना करे, हो सकता है बच्चा 2 करके भाग जाए, हो सकता है बच्चे सारे कर दे, एक दिन दूसरी बार में ना करें। आप ट्रेनिंग के मराहिल में ना, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी खराब करेगा, आपने 3 महीने तक उसको इस प्रोसेस से गुजारते रहना है, रिपीट 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 रिपीट, हर हफ्ते कपड़े धुल रहे हैं, हर हफ्ते रिपीट। 3 माह में वो बच्चा इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। आपने किचन में इन्वॉल्व करना है कि बेटा आप ये थोड़े छोटे जो बर्तन हैं अपने एटलीस्ट अपना ग्लास, अपनी प्लेट आप किचन से लेके आएंगे, रखेंगे, टेबल पे ऑलरेडी मौजूद है, ओके, वॉश करने के लिए तो जाएगा ना किचन, तो वहां पर आप मामा को ला के देंगे। इस तरह से बच्चों की क्या होगी, छोटे बच्चों को। अच्छा, फिर यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अब मैं असल जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बच्चे को आपने ट्रेनिंग दे दी तो इस कोई भी अच्छा बिहेवियर बच्चा करेगा उसके बाद उसका रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड एसोसिएट करना। पौधे में पानी दे दिया आज, अच्छा बेटा गुड, ये बोल के नहीं, उसको वैसे भी तो इतना कुछ खिला पिला रहे होते हैं, उसको कोई चॉकलेट दे दें, कोई रिवॉर्ड जो आपको एवं ही खिला देने थे बिस्किट लेके बाहर से, अब उसको रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाए कि ये मैं जो आपको बाबा से मैंने मंगवाए हैं आपके, ये इस फना काम के लिए। हम क्या करते हैं नॉर्मली, दिन में बच्चा वैसे ही कितने ही पैसे आपसे लेके खा जाता है, और वो चॉकलेट भी लाके खाता है, वो बिस्किट भी लाके खाता है, वो लेस भी जो है वो खाता है ला के, इस तरह की कई चीजें। हम ये चीजें खिला तो रहे होते हैं, लेकिन इन चीजों का सही इस्तेमाल हम नहीं ले रहे होते। इनको रिवॉर्ड के तौर पे खिलाया जाए, इनाम के तौर पे खिलाया जाए, इस जो कुछ भी खिला रहे हैं उसको इनाम से एसोसिएट किया जाए कि बेटा ये फला काम का इनाम। वरना क्या होगा, बच्चा खाया जाएगा, जानवर भी खा रहा है, ठीक। तो फिर ऐसा ना कीजिए, आप बच्चे के माइंड को समझिए, उसके इन्हीं पैसों को, मिसाल के तौर पे 200 रुपए की बाहर की चीज खा ही लेता है बच्चा फॉर एग्जाम्पल, तो उसी 200 रुपए को रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाए कि ये 200 रुपीज आपकी पॉकेट मनी इसलिए है कि आपने फला काम अच्छा किया। यूं बच्चे को जब पता होगा कि मुझे ये काम करने से रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस काम को करने का उसके अंदर जज्बा मजीद बढ़ेगा। तो 4 स्टेप, पहला स्टेप लिस्ट बनाइए, दूसरा स्टेप कि उस लिस्ट को आप टाइमलाइन दीजिए, तीसरा स्टेप बच्चों पे शिफ्ट कीजिए, चौथा स्टेप रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों। पनिशमेंट ये होती है कि अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल, अच्छा तीसरे ही स्टेप में जब आपका टाइम करीब आने लगे ना, जैसे 3 महीने का आपने बनाया था, अभी 2-2.5 महीने हो गए, बच्चे के अंदर नहीं आ रही चीजें, तो उसको पनिश करना शुरू कर दें। पनिशमेंट का मतलब डंडा उठाना नहीं, पनिशमेंट का मतलब ये है कि भाई आपने कोई चीज, कोई टॉय उसको ला के दिया, वापस ले लें, कि ये आपने को दिया था मैंने, लेकिन ये वापस इसलिए लिया जा रहा है क्या, क्योंकि आज आपने पौधों को पानी नहीं दिया, क्योंकि आज आपने फ्रिज में पानी की बोतल भर के नहीं रखी। लेकिन जैसे ही वो ये काम कर ले तो उसको फिर वो वापस दे दिए, ताकि उसे पता हो कि काम से एसोसिएट है ये चीज। जब मैं नहीं करता तो मुझसे ले ली जाती है, और जैसे ही मैं करता हूं तो वो दे दी जाती। इस तरह से आप बचपन से उसको जब उठाएंगे, इस तरह बचपन से उसके अंदर डालते जाएंगे नज़्म ज़ब्त की आदत, तो फिर वो जवानी तक और बुढ़ापे तक रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे दिन बचपना पूछा नहीं, 12 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि बेटा आप जूते भी खुद पॉलिश करो, अपने कपड़े भी धो और अपने कपड़े इस्त्री भी करो, तो वो तो नहीं करता फिर, क्योंकि बचपन से आपने उसको अपने साथ इन्वॉल्व ही नहीं किया। और यकीन जानिए, ये जो बचपन से आप करेंगे ना नज़्म ज़ब्त के नाम पे, बच्चे इसको भरपूर इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लर्निंग ही एक्सपीरियंस के जरिए कर रहे होते हैं। ये तो हमने किताबें पकड़ा दी उन्हें, वरना सीखने का अमल इंसानी दिमाग का असल में एक्सपीरियंसेस है। एक्सपीरियंसेस से सीखता है, किताबों से नहीं सीखता। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,48,000 पैगंबर भेजे। क्या इतनी किताबें भेजी? बंदा बाद पहले आया, पैगंबर पहले आया, किताब बाद में आई, वो भी चंद सिर्फ 4
पैगंबरों के साथ किताबें आई, बाकी सबके साथ नहीं आई। बाकी लर्निंग कैसे होती थी पैगंबरों की? थ्रू कम्युनिकेशन, 1 to 1 एक्सपीरियंस के जरिए। अच्छा, जिन पैगंबरों के पास किताबें आई भी तो उन्होंने किताबें पढ़वाई नहीं बिठा के कि पढ़िए जी कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले से नहीं, ऐसा नहीं। उनके दौर में तो लिखी नहीं गई, वो किताब की सूरत में थी नहीं पैगंबरों के दौर में। वो तो बाद के सहाबाओं ने और ताबईन और तबा ताबईन ने उन किताबों को जो है वो लिखना शुरू किया। अहादीस बाद में लिखी गई ताबईन के दौर में, और कुरान पाक फिर सहाबा के दौर में लिखा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो लिखा हुआ ही नहीं था, या इवन पिछले पैगंबर के दौर में, अपने दौर में कोई पैगंबर लिखवाता नहीं था बेटा। हाँ, याद करके एक जगह जमा तो होती थी, लेकिन किताब की सूरत में नहीं थी। रिटर्न में होता था, किताब की सूरत में नहीं होता था, या निसाब की सूरत में नहीं होता था कि इसको मदरसा लगाएंगे और उसमें बिठा के पढ़ाएंगे, स्कूल बनाएंगे उसमें बिठा के पढ़ाएंगे। 1 to 1 इसी तरीके से छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, बताया जाता था ये कीजिए, और इंसान उसको फॉलो करता था और सीखता था। उम्मीद ये वीडियो आपको काफी मदद देगी अपने बच्चों में नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए। वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।